नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन वेटिंग फार्मिंग पर। आज हम लोग आए हैं दहीसरा सोनीपत कोंडली नियर कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया। आज हमारी मुलाकात हुई है राजेंद्र जी से, जो कि एक अपना बर्ड फार्म हाउस चलाते हैं, देसी मुर्गा फार्म हाउस चलाते हैं। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि इनका मोटिवेशन को कहाँ से मिला, इन्होंने क्यों शुरू करा, क्या रीज़न रहा, प्रॉफिटेबल है नहीं है। आज हम इस बारे में सर से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मेरा फार्म दहीसरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है और ये कुंडली इंडस्ट्री एरिया के पास में पड़ता है और इधर दिल्ली पल्ला विलेज के बॉर्डर के पास है। सर, तो क्या मोटिवेशन रहा कि आप इसको शुरू किया अपने बर्ड फार्म हाउस को? देखो, हमें ये काम करते हुए कम से कम 9 साल हो गए हैं जी। और 9 साल पहले बेटे ने शुरू किया था ये। अच्छा, बेसिकली आपके बेटे ने इसको स्टार्ट किया है, उसके बाद आपने इसको टेक ओवर कर लिया? टेक ओवर मैंने अभी 2 साल से ही किया इसे, लेकिन अब बेटा भी साथ में ही है जी। तो पहले हमने जो है ब्रॉयलर फार्म किया था, यहाँ से थोड़ा दूर आगे 20वां मील के पास सेवली गाँव में। जी जी। उसके बाद हमने ये फार्म भी ले लिया था, साथ के साथ इसको भी चला रहे हैं जी। और ये पहले ब्रॉयलर फार्म था, फिर हमने इसको लेयर में कन्वर्ट किया जी। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे एक केज लगी हुई है। उसके बाद अभी इसी साल हमने मार्च में जी लेयर का हटा के अब 2 साल से हम देसी बर्ड पे आ रहे हैं ये। अच्छा, आपके बेटे ने कैसे, मतलब उनको कैसे आइडिया है कि हम इसको फार्म हाउस, हम बर्ड फार्म हाउस करें, मुर्गा फार्म हाउस करें? उनका देखो हॉबी थी भाई, उनको ये था कि भाई मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने अपना पहले तो कोर्स किया। एजुकेशन है उनकी? हाँ, एजुकेशन चंडीगढ़ से उन्होंने डिप्लोमा लिया। वैसे इसी का डिप्लोमा लिया उनको क्लियर था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर था कि उनको यही करना है। हाँ, लेकिन उससे पहले वो जो है मैकेनिकल इंजीनियर है जी और उन्होंने जॉब भी की हुई है काफी साल जी। फिर उसके बाद इसमें आ गए वो प्रॉपर। सर, तो क्या रीजन रहा कि आप, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बॉयलर आप यहाँ पर चला रहे थे, तो आपने बॉयलर बंद करके देसी पे, सर क्या रीजन रहा, क्या बॉयलर छोड़ के देसी पे आ गए? एक्चुअली हर आदमी सोचता है कि भाई आस्ता आस्ता कुछ ना कुछ और बढ़ता जाए काम, कुछ इम्प्रूवमेंट करें तो बॉयलर से अच्छा लेयर का है जी। ठीक है, लेयर का अगर करते हैं तो, लेकिन लेयर भी जो अगर बड़े लेवल पे आप करेंगे जी तो आपको बेनिफिट है, छोटे लेवल पे नहीं है। सर, लेयर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे हमारे किसान लोगों के लिए, उनको समझ में आ जाए। लेयर बर्ड मीन्स होता है कि व्हाइट अंडे का, जो सफेद अंडे का जो होता है काम, उसको लेयर फार्म बोलते हैं। जो अपने सबसे सस्ता अंडा लेयर फार्म वाला ही होता है जी। तो हमारा था यहाँ पे 10,000 बर्ड का फार्म जी। 10,000 बर्ड्स आप यहाँ पे रख सकते हैं? रख सकते नहीं था, रखते थे यहाँ पे। ये केज लगी हुई, ये पूरा बना हुआ था इसमें भी और दूसरे साइड में भी। अच्छा तो सर, ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहा है हमें यहाँ पे, इसका क्या एक्सपेंस आएगा, क्या खर्चा आएगा इसका, और ये शेड कितना है, कितने बाय कितने में ये शेड है? शेड हमारा जो है 36 फीट चौड़ा है और 200 फीट लंबा है। एक शेड की लंबाई है, ये हमारे 2 शेड है। 2 शेड सेम आपका सेम है? हाँ, लंबाई चौड़ाई। और इन दोनों में हम 10,000 बर्ड्स अपने रख सकते हैं इजीली? वैसे तो ब्रॉयलर रखेंगे तो हम इसमें कम से कम जी 16,000 बर्ड का ये फार्म है। एक बार लेयर का हमने जो है 10,000 बर्ड का किया हुआ था ये जी। तो इसी साल हमने लेयर का बंद कर दिया, फीड कॉस्टिंग महंगा होने की वजह से जी। उससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट नहीं निकल पाती बॉयलर लेयर जी, व्हाइट अंडे पे, सफेद अंडे पे जी जी जी। और साथ ही साथ हम जैसे FFG RIR इन पे भी काम कर रहे थे थोड़े पे। ये ब्रीड है सर? हाँ, ये ब्रीड है। मैं आपको दिखाता हूँ FFG कौन सा है, उसके बाद मैं आपको सोनाली भी दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, ये FFG, ये आपका FFG है। तो अभी ये छोटा है, ये रेडी नहीं हुआ, ये 1.5 महीने का। ये एग पर्पज का नहीं है ये जी, ये मीट पर्पज के लिए रेडी किया है। एग इससे भी एग ले सकते हैं जी। ये 5.5 महीने बाद ये भी एग पे आ जाएगी। अच्छा हाँ, लेकिन इसकी एग कैपेसिटी देने की जो है, जो एग जो देगी इसकी कम होती है। अच्छा, इसका फीड कॉस्ट ज़्यादा है और एग का इसका प्रोडक्शन कम है। तो ये मेन तो मीट पर्पज के लिए। अभी आप देखो 1.5 महीने का हुआ है ये जी। और इस टाइम ये 1800 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो सर, कब तक ये रखा जाएगा, कितने मंथ तक ये रखा जाएगा, और क्या इसका फीड का कॉस्टिंग कितना आता है?
एक्चुअली ये तो कॉस्टिंग तो ये है कि इसको तो जैसे अच्छा, नंबर भी थोड़ा समझा दीजिए। सपोज करिए 100 है, तो 100 के नंबर से आप कितना उसमें कॉस्टिंग आएगा फीडिंग में, और कितना उस पर हमारा प्रॉफिट बन जाएगा? कॉस्टिंग तो ये है कि इसका जो है पर डे का कम से कम 120 ग्राम फीड ये खा जाता है। खा जाता एक बच्चा जी। ये जो इस टाइम इसकी एज है जी, इतना ये 120 ग्राम खाता रहता है, और इसका वेट भी जल्दी गेन होता है। ये 1.5 महीने का बच्चा है जी। ये देख लो 1800 ग्राम हमारा यहीं से सेल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो कितने ग्राम को होने के बाद आप उसको सेल करना शुरू कर हमारा ये 1 किलो से सेल आउट होना शुरू हो जाता है 1 किलो होने पे। अब होता क्या है, इसको हमने पहले एक बार 2000 बच्चे डाले थे जी तो वो सेल करने में थोड़ी दिक्कत आई थी। उसके बाद हमने क्या किया है 300 बर्ड डालते हैं जी रोटेशन में, जी। तो हमारे बिकते रहते हैं, चलता रहता है। ये ऐसे है। इसका सिर्फ मीट पर्पस के लिए हाँ, है, सिर्फ मीट 120 पर्पस ग्राम के लिए। पर बर्ड इसमें से फीड करता है, हाँ। कंज्यूम करता है, और ये 1 kg प्लस के बाद में अपना सेल आउट होना सेल आउट होना है। शुरू हो मीट जाता पर्पस है। ये है। सर ये जो आप बता रहे हैं 1 kg का प्लस आप बेचते हैं, तो ये क्या पर केजी कितना जाता है? मार्केट का तो देखो गाजीपुर मंडी का तो रेट बहुत अलग है, वहाँ पे तो सेल करना बहुत मुश्किल लॉस काम है। लॉस है। मंडी में जाना लॉस है। हाँ, अगर हाँ। फार्म से आप बेचते हैं तो हम इसको फीमेल बेचते हैं 200 रुपये पर केजी, पर केजी। और मेल बेचते हैं 300 रुपये पर केजी। तो सर क्या रीज़न है, ऐसा क्यों इसको हमने कैटेगराइज कर रखा है? लोगों की पसंद है कि हम जो है मुर्गा खाना पसंद करते हैं, ना कि मुर्गी। उसके कुछ डिफरेंस होता है क्या? डिफरेंस होता है, मुर्गा का वेट जो है जल्दी गेन होता है मुर्गी का कम और मुर्गी का कम होता है। एज कम्पेयर टू मुर्गी का। हाँ, प्लस मुर्गा थोड़ा कॉस्टली भी बिकता है मुर्गी के मुकाबले। सर ये तैयार करने में क्या कॉस्टिंग आता है, और ये तैयार करने में कॉस्टिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसकी रात को लाइट बंद करते हैं तो कम कॉस्टिंग आएगी, जी और ये थोड़ा लेट तैयार होगा। जी, 24 घंटे आप इसको लाइट और दाना पानी सब कुछ देते हो तो ये थोड़ा जल्दी, जैसे कि हमने कर लिया मतलब था। आप फीडिंग पे डिपेंड करता है। अगर फीडिंग इसको सही प्रॉपर दी जा रही है तो गेन जल्दी करेगा, हाँ, हमारा टाइम कम हो जाएगा, और हम स्लो करते हैं तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस हिसाब से हो जाएगा। और सर जैसे कि मैं 100 का लेके चला था आपसे एग्जांपल, तो मैं 100 में आप मेरे को मोटा हमारे जो साथी लोगों में सुन रहे हैं, हमें मोटा ये बता दीजिए कि 100 के अकॉर्डिंग हम कितना फीड दे देते हैं इन टर्म ऑफ मनी, और हम कितना प्रॉफिट इसमें बना लेते हैं? एक्चुअली में मेरे हिसाब से ना इसको देखा जाए तो 1 किलो ये जी लगभग जी मेरे हिसाब से जाके ये बैठता है 70 से 80 रुपये किलो में। 80 रुपये में इसकी कॉस्टिंग आ जाती है 1 किलो तैयार होने 1 में। किलो तैयार होने हाँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ये 120 ग्राम ही दाना खाएगा। जी। जब बच्चा होता है थोड़ा दाना खाना शुरू जी, करता है, उसके बाद वो बढ़ता हाँ, उसके बाद आस्ता आस्ता बढ़ता है ये। जी तो लोग बाग जैसे कई बार फिर वीडियो में ही कमेंट करते हैं जी 80 रुपये में कैसे तैयार हो जाता है, 120 ग्राम फीड खाता है। एक छोटा बच्चा 120 ग्राम फीड थोड़ी खाएगा। हाँ, वो थोड़ी खाएगा। 1 जैसे किलो ग्रो होगा धीरे धीरे वो हाँ, उसका पावर एक किलो 1.25 किलो 1.5 किलो का हो लेगा, 1.25 किलो का, तब ये 100 ग्राम से ऊपर फीड खाना शुरू करता है। उसी बीच में फिर हम सेल आउट करना भी शुरू हाँ, कर देते उसी हैं। बीच में सेल आउट होना शुरू हो जाता है। जी, तो सर प्रॉफिट थोड़ा बताइए, प्रॉफिट का क्या है कि लोग अगर Profit कोई शुरू का- करे तो वो अपना उसको थोड़ा बताइए उसके बारे में कि वो कैसे प्रॉफिट इसमें बनाए, और डिमांड कैसे क्रिएट की जाए इसके। आप तो कह रहे हैं कि मंडी में सेल आउट नहीं होता, सेल आउट होता है बट वहाँ पे हमें लॉस हो जाता है। लॉस होता है वहाँ अगर हम फार्मों से बेचेंगे तो हमें उसमें प्रॉफिट है, तो अगर हम फार्मों से अगर बेचते हैं तो वो डिमांड कैसे क्रिएट करें हम लोगों के बीच में कि भैया हम लोग देखो आपको ना आपको ऐड करनी पड़ेगी अपने पास। एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। जी, मेन तो सबसे बड़ी बात ये है। तो एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं सर? देखो हमने होर्डिंग वगैरह लगाए, बोर्ड वगैरह लगाए हैं। अच्छा वो अपने चारों तरफ लगा रखे हैं। जी, अब हमारे पास जो है आप नियर बाई कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दायर से कस्टमर आने शुरू हो गए। तो अच्छा 20 किलोमीटर मेरे पास नोएडा फरीदाबाद तक के भी आते हैं। अच्छा। हाँ, अब मंडी में जो है सस्ता बिकेगा तो फायदा क्या है इसका? सर जैसे कि भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे FFG पर, हाँ, डबल एक्स। अभी ये कौन सा ब्रीड है, ये जो आप दिखा रहे हैं हम? ये हमारे पास ब्रीड है सोनाली सोनाली ब्रीड है। ब्रीड है। तो क्या इसकी विशेषता है मेरे लिए? ब्रीड जो है इसको हम रखते हैं अंडे के लिए। इसमें हमारा मीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सिर्फ मीट का भी होता है। इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे कि मेल ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम मीट पर्पज के लिए सेल आउट कर देते हैं। बाकी हम अंडे के लिए ले रहे हैं, एग के लिए हम ले रहे हैं। इसके लिए तो ये एग से एग का क्या प्राइस रहता है? इसका प्राइस आज के डेट में हम 12 रुपये पर बेच रहे हैं। 12 रुपये पर। चीनी होते हैं, चीनी के साथ तो चीनी होता है।
तो सर आप ट्रे का भी कुछ होता है, ट्रे भी आप देते हैं रिटेल स्टोर पर रखते हैं, डायरेक्टली इजी सेल होता है? डायरेक्टली हमारा यहीं से सेल हो जाता है, सारी ट्रे यहीं से बिकती है। लोग यहीं से आते हैं, अगर रिटेल में भी चाहिए हो तो लोग यहीं से लेके चले जाते हैं। हाँ, तो सभी के लिए एक रेट है। एक सेल है। हाँ, ये नहीं कि कोई लेना है, कोई एक ट्रे लेना है तो उसको 15 रुपये के हिसाब से नहीं, सभी के लिए एक रेट है, 12 रुपये के हिसाब से रेट होता है। तो हमारे 360 रुपये की एक ट्रे जाती है। तो सर ये जो है ये कितने बर्ड्स हैं? ये टोटल बर्ड हमारे पास 2000 थे, अभी हमारे कुछ सेल आउट हो गए मुर्गे वगैरह, तो कुल मिला के 1500 से 1600 बर्ड बड़े आराम से है। सर ये मोरलिटी का क्या हो रहता है? मॉर्टलिटी का रेशो ये होता है कि देखो जो छोटा बर्ड होता है जी, कई बार उसके जो है मुर्गियाँ जैसे रात को इकट्ठी होती हैं, दबा देती हैं, तो वो छोटे बच्चों को बड़ी मुर्गियाँ दबा देती हैं, तो इसीलिए एक कंडीशन होती है भाई, कोई बीमारी वगैरह? बीमारी तो देखो इनकी वैक्सीनेशन होती है हर टाइम पर, वैक्सीनेशन होती है जी, तो इनको वैक्सीनेशन वगैरह करते रहते हैं, तो इतनी जल्दी बीमारियाँ नहीं आती हैं। वैक्सीनेशन में क्या आता है सर? वैक्सीनेशन में देखो खर्चा तो इसको ज़्यादा नहीं होता, महीने का देखा जाए तो 1000-1500 रुपये पर मंथ का ये खर्चा आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। उसको क्या करते हैं, हर महीने लगाता होता है जी, और शुरुआत में वैक्सीनेशन होती है 1 दिन के बच्चे से लेकर बड़े, बड़े बच्चे को। लेकिन हर महीने लसोटा जरूरी करना होता है। तो वो हमारा रेशो ऑलमोस्ट खत्म ही कर देती है। हाँ हाँ, Mortality का ज़्यादा होता नहीं है होती नहीं है ज़्यादा। जी। बाकी आप देख रहे हैं अंदर गर्मी जो है गर्मी जो है, हम जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मतलब एग्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो सर ये आपका जैसे कि आप 1600 बर्ड्स हैं बता रहे हैं उसके आसपास, तो हम पर डे कितने एग्स से कलेक्ट कर लेते हैं? अभी हमारे पास यहाँ से जो है लगभग 10 ट्रे अंडे की डेली आती डेली वो डेली सेल आउट हो जाती है? डेली। मतलब नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास कोई नहीं, कई बार रुक जाती है तो अगले दिन हो जाती है। बेसिकली हमारा बढ़िया चल रहा हमारा अच्छा वो है, हमारा दिखता नहीं है, और लोग बड़ा मेल भी लेने आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये मेल है जी, जिनके सिर पे अच्छा ये है ना, जी जी ये बहुत अच्छे मेल है। हमारा मेल भी ये बिकता है तो 1200 रुपये का एक मेल बेचते हैं। ये आपका ये केजी में नहीं जाएगा, ये केजी में नहीं हिसाब से जाएगा, जाएगा। ये बर्ड के हिसाब से, एक बर्ड बर्ड के जो है हिसाब से 1200 रुपये का जाता है। तो ये डिपेंड्स क्यों, ये उसके हिसाब से क्यों जाता है? वो मीट पर्पज के लिए है, और ये अंडे और मीट के लिए है, प्लस फिर इसका मीट अलग। नहीं सर, वो शरीर को नीचे लेकर आना चाहता है इसको। जैसे कि आपने बताया कि उसमें भी चेस्ट फीमेल और मेल का डिफरेंट होता है, डबल एफ, तो इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? इसमें टेस्ट में कुछ इसका टेस्ट जो है अपने इधर कम है, और उधर साउथ केरला साइड में इसकी बहुत डिमांड है। इस वाले सर आपने सोनाली बताया सर, तो कोई और ब्रीड क्यों नहीं? जैसे कि कड़कनाथ एक ब्रीड होती है, वो ब्रीड क्यों नहीं पाना? कड़कनाथ का अंडा एक तो कॉस्टली बिकता है जी, उसको लोग बाग खरीदते नहीं है जल्दी। लोग बाग जब उसमें इसका 12 रुपये का अंडा भी खरीदते सोचते हैं उसका 25-30 रुपये का अंडा कैसे देंगे। सर ये 25 इसका अंडा मतलब क्यों, क्या क्या खास बात है? इसके मुकाबले कड़कनाथ मुर्गी जो है अंडे कम देती है। अच्छा, वो महीने 1 साल के मुश्किल से देगी आपको 150 अंडे, 150। ये आपको देगी 240 से लेकर 280 अंडे तक। बेसिकली ये प्रॉफिटेबल है, ये एज कम्पेयर सोनाली कड़कनाथ को प्रॉफिटेबल नहीं है। किसी को अपना फार्म शुरू करना है तो ये अपना सोनाली बढ़िया है। सोनाली बढ़िया का RIR अच्छा है, ब्लैक एक्टर बहुत अच्छा है, और प्लस हमारा सबसे बड़ा हमारा ये अंडा जो है ये हैचेबल अंडा है जिसको फर्टिलाइज बोलते हैं, इसमें से हमारे चूजे निकलते हैं। आप वो भी करते हैं? हम करते नहीं, हम अपने हैचरी वालों को देते हैं जी। अगर हमारे यहाँ सेल नहीं हो पाते तो हैचरी वालों को देते हैं, हमारा हैचरी में अंडा जाता है। तो इसमें कुछ आपको प्रॉफिट आता है? हैचरी में हमारा नहीं, हैचरी वाले लेते हैं, वो आगे चूजा निकाल के बेचते हैं। अभी हमने डबल एफ की बात की, सोनाली की बात की, हम अब जानना चाहेंगे फीड के बारे में कि सर फीड का क्या कॉस्टिंग रहता है, फीड कैसे कैसे दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथी को बताइए। देखिए डबल FG की बात करें तो डबल FG फीड तो मैंने आपको बताया था 120 ग्राम ले लेता है जब वो अपनी एज पे आता है, मतलब कि 2 किलो के आसपास जब हो जाता है तो वो 120 ग्राम फीड लेता है, और उसका फीड अलग होता है, सोनाली का फीड अलग होता है, दोनों का अलग अलग है।
उसकी फीड कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, इसकी कम है। सोनाली की कम। हाँ जी, सोनाली को हम जो लेयर फेज ये फीड दे रहे हैं अंडे के पर्पज का जी लेयर फेज वन इसे बोलते हैं। जी। हमारी सोनाली मुर्गी जो है 90 ग्राम से 100 ग्राम दाना उठाती है, इतना फीड लेती है जी। इसकी कॉस्टिंग उससे कम है। सोनाली की इससे कम है। अच्छा सर, तो ये मार्केट से उठाती हैं अब ये फीड का? हाँ, या ये फिर आप खुद कंपनी भी बना लेते हो क्या? नहीं नहीं, खुद नहीं बनाते। खुद बनाने में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है जी। ये क्या होता है कि हम कंपनी से लेते हैं, इसमें बहुत कंपनियां हैं। फिलहाल हमारे पास गोदरेज कंपनी का फीड है ये, जी। हम सारा गोदरेज का ही यूज़ करते पर हैं। बैग कितने का आता है? पर बैग ये आता है लगभग 1500 रुपये का है, एक बैग आता है 50 kg का। अब 1600 बर्ड्स आप बता रहे हैं जी। सोनाली में कितना लग जाता है सर? लगभग 160 किलो डेली लग जाता है। डेली लग जाता है, तो ये लगा के चलो आप 29 से 30 रुपये kg एक kg का आता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अगर किसी को अपना ये स्टार्ट करना हो फार्म, इसमें जाना हो, किसी को अपना प्रोफेशन चूज करना हो, आपसे कोई इंस्पायर्ड हो जाए, जो लोग हमें देख रहे हैं, तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, आप क्या राय देना चाहेंगे उसको? देखिए, उसके लिए पहले तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप हमारा शेड देख रहे हो जी, थोड़ा शेड्स दिखा दीजिएगा सर। जब तक ये शेड नहीं बनाएंगे आपको बर्ड रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो कैसे रखेंगे? जी, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है जी। बर्ड रखने के लिए। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बेसिकली ट्रेनिंग इंसान ले ले। ट्रेनिंग चाहे वैसे ना ले, फार्मरों के पास जाके थोड़ा बहुत पूछ ले, जी। समझ ले। नहीं समझ में आता तो फ़ोन पे बात कर लो। बात करें। लेकिन हम तो कहते हैं थोड़े बर्ड से काम शुरू करो, छोटे लेवल से काम शुरू करो। जी जी हमें तो 8-9 सालों के करते हुए तो हम रिस्क ले लेते जी हैं। जी। आपको तो नया आदमी रिस्क नहीं ले पाएगा, जी। तो हम तो छोटे लेवल से कहेंगे कोई भी करेगा। तो कितने बर्ड से इंसान शुरू करें? मेरे हिसाब से 100 बर्ड ले लो, 100 बर्ड से 50 बर्ड ले लो, 200 ले लो, इससे ऊपर मत जाओ। जी। क्योंकि बर्ड तो चिक तो सस्ता है, बड़े आराम से ले लोगे, बर्ड भी ले लोगे। फिर उसके लिए आपको टाइम निकालना, सुबह शाम फीडिंग देना, सारी फीडिंग चीज़ें। देना, जी उनको मेडिसिन वगैरह देखना। जी और उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी कॉस्टली आता है, सबका मेन खर्चा इस पे जो आता है फीड का आता है। जी फीड कॉस्ट महंगी पड़ती है। जी। अगर आप फीड कॉस्ट लेबर का भी कुछ रहता होगा इसके अंदर? लेबर देखो, ज़्यादा बर्ड रखेंगे तो लेबर जरूरी, वरना आप खुद कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। जी तो मैं तो भाई सभी को ये कहना चाहूँगा, अगर आप काम करना चाहते हैं तो करें, लेकिन शुरुआत हल्के छोटे बर्ड से थोड़ा कम बर्ड से करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हमसे का अगर संपर्क करना है कर सकते हैं आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8587800802। ये आपका फ्लैश भी हो जाएगा नीचे उसको। और हमारा जो फार्म जो है, लोकेशन दहीसरा विलेज, सोनीपत जिला जो है, और कुंडली इंडस्ट्री एरिया के पास में। सर ने जो भी एड्रेस दिया है और नंबर दिया है, अगर किसी को सर से जुड़ना है, एग सेल खरीदने हैं, अगर बर्ड्स खरीदने हैं, तो सर को इस कॉन्टैक्ट पे कॉल करें, संपर्क करें, बात करें, और यहाँ से अपना एग लेके जाएं, बर्ड्स लेके। एक चीज़ और, हमारे पास जो सोनाली बर्ड के फर्टिलाइज एग मिलेंगे, हैचिंग एग मिलेंगे, जिसमें से आप अपने हैचरी में कहीं से भी आप उनको हैचिंग करवा सकते हो, चूजे निकलवा सकते हो। हम आपको बिल्कुल जेन्युइन एग देंगे सोनाली के। हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है जिसमें मिक्स हो जाए अंडा। सोनाली के एग लेके जाओ, अपने फिक्स निकलवाओ। रीजनल में रेट 12 रुपये हमने रखा हुआ है, ना हमने ज़्यादा रखा है ना कम रखा है। सर्दियों के बाद हो सकता है इसको हम 10 रुपये कर देंगे, सर्दियों के हिसाब से 12 रुपये। तो आप उनसे सोनाली के एग ले जा सकते हैं।